नमस्कार सभी दोस्तों को। आओ मिलके प्रकृति माँ का कर्ज उतारें। प्रकृति माँ ने कोरोना वायरस का प्रचंड रूप धारण कर लिया है। पिछले कितने दशकों से हम लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते आए हैं और प्रकृति माता चुपचाप सहती रही। लगातार हम अपनी माँ के जिस्म पर जख्म पे जख्म देते आए। वो दर्द के बावजूद सहती रही और कभी कभी पीड़ा इतनी बढ़ गई कि वो चिल्लाई भी, पर हम जालिमों की तरह अपनी माँ की मर्यादा से खिलवाड़ करते रहे। आज अंत प्रकृति माँ ने जब काली का रूप धारण कर लिया है तो सभी इंसान अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने घरों में जा दुबके हैं। जब वो रुद्र रूप सामने आया तो पूरा ब्रह्मांड हिल गया है। पूरा संसार इस प्रचंड तांडव से भयभीत है और होना भी चाहिए। कहीं अब भी हमारी माँ ने हमें सुधरने का मौका दिया है। वो अब भी कह रही है कि तुम है तो मेरे बच्चे ही, है तो मेरे अपने ही, मेरा दूध पी के मेरे ही जिस्म पर जख्म दे रहे हो, पर है तो तुम मेरे बच्चे ही। अब भी प्रकृति माँ हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रही है। क्यों? क्योंकि है तो हम उसके बच्चे ही ना। 21 दिनों का लॉकडाउन होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9 दिन ही हुए हैं हम प्रकृति माँ को गुस्से हुए, पर फिर भी वे कहीं लगातार हमारे लिए सोच रही है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, सबसे पहले कई फैक्ट्रियां बंद होने के कारण बिजली, पानी और उसमें से निकलने वाला प्रदूषण खत्म हो चुका है। नंबर 2, विश्व में वाहनों के ना चलने से कितना धुआं जो जहर बनकर हमारे वायुमंडल में घूमता रहता है, वायुमंडल को दूषित करता था, वो भी खत्म हो चुका है। नंबर 3, पानी की ज्यादा खपत ना होने से जल का स्तर ऊपर आएगा और उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। नंबर 4, झीलों, दरियाओं और समंदर में भी पानी स्वच्छ होगा। मत्स्य व्यापार में भी बड़ी कमी होगी और जीवों की जान बच पाएगी। नंबर 5, मांस का धंधा टोटली बंद हो चुका है। कितने जीव बच गए हैं कत्ल होने से, उनको अभी कत्ल नहीं किया जा रहा। नंबर 6, पेड़ों को विकास करने का मौका मिल गया है, पेड़ों को काटा नहीं जा रहा। नंबर 7, पेड़ों को ना काटने से पक्षियों की चहचहाट बढ़ गई है और उनकी तादाद भी इसके साथ बढ़ेगी। हम सभी जो पैसे की झूठी जिंदगी जी रहे थे, उसके सही मायने अब समझ में आए हैं। हमारे परिवारों के बारे में ज्यादा सोचने लगे हैं और हम सभी बहन भाइयों के, अपने समाज के बारे में ज्यादा सोच विचार करने लग गए हैं। तो अब बताएं कि ये माँ का प्यार नहीं तो और क्या है? सभी को प्यार करना और सभी का ध्यान रखना, इसका कर्तव्य एक माँ ही पूरा कर सकती है। धन्य है ऐसी माँ जिसने हमें जन्म दिया और लाड प्यार से बड़ा किया। अंत हमने उसी के ही जिस्म पर जख्म दिए। आइए हम सभी अपनी गलतियों को स्वीकार कर प्रकृति माँ का वो ही मूल रूप वापस लाने में मदद करें। लॉकडाउन के बाद मुझे कहीं एहसास हुआ कि स्वर्ग से अच्छी आत्माएं इस धरती को सुधारने के लिए हम सभी के बीच में उपस्थित हो गई हैं। अपनी छत पर जाके आंखें बंद करके सुने तो सही, ये पक्षी क्या कह रहे हैं, ये परिंदे क्या कह रहे हैं। बस एक ही आवाज, जियो और जीने दो। तो दोस्तों, आज ही संकल्प ले अपनी प्रकृति माँ के लिए कि पेड़ पौधों, पानी और परिंदों को बचाएंगे, जीवों की मदद करेंगे, उनको कत्ल होने से बचाएंगे, अपने वातावरण को स्वच्छ बनाकर रखेंगे, अपना पेट भरने के बाद कुछ भोजन जीवों में बांट देंगे, कीटनाशक, पेस्टिसाइड दवाइयों का उपयोग ना करने देंगे, क्योंकि जब इनका उपयोग नहीं होगा तो कैंसर जैसी घातक बीमारियां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। आपको ऐसा देखकर आपके बच्चे भी ऐसा करेंगे। प्रकृति और मनुष्य के बीच में फिर से तालमेल स्थापित हो जाएगा। जिंदगी एक बार फिर अपनी पटड़ी पर दौड़ने लगेगी। अच्छे दिन गुजरे और सुकून भरी रात। आशा करता हूं कि ऐसा ही हो। डर का साया किसी के सर पे ना, कहीं देर ना हो जाए। प्रकृति माँ के साथ उसके जख्मों को मरहम लगाएं और अपनी सभी विश्व के बहन भाइयों के साथ जीव जंतुओं और पौधों की मदद करें। यही हमारी माँ हमारे साथ करती आई है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी माँ फिर कोई प्रचंड रूप धारण कर ले और इस सृष्टि का विनाश कर दे।
तो आइए मिलकर शपथ ग्रहण करें कि प्रकृति के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत की पूरी फौज का और भारत के सभी उन कर्मचारियों का जिन्होंने इस कोरोना वायरस के होते हुए भी हमारी सेवा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी।